आज हम स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण नाइक का स्मरण कर रहे हैं, जो 29 मार्च 1943 को शहीद हुए थे। उन्होंने उड़ीसा में कोरापुट जिले में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और जनजातीय समुदाय को बंधुआ मजदूरी जैसे अमानवीय चलन के खिलाफ संघर्ष के लिए एकजुट किया था। आदिवासी लोग उन्हें मलकानगिरी का गांधी कहा करते थे। लक्ष्मण नाइक का जन्म 22 नवंबर 1899 को ओडिशा के मलकानगिरी में हुआ था। भुइयां जनजाति के लक्ष्मण नाइक राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थे। वे 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया और लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से अवगत कराया। 1937 में कांग्रेस का मंत्रालय गठित होने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कोरापुट के जनजातीय समुदाय की भागीदारी को एक नया विस्तार मिला। लक्ष्मण नाइक ने 1942 में कोरापुट के मातिली में कांग्रेस की प्राथमिक समिति के अध्यक्ष का प्रभार संभाला। उन्होंने जनजातीय लोगों को सड़क और पुल निर्माण तथा स्कूलों की स्थापना जैसे विकास के कामों में लगाया। उन्होंने शोषण, दमन और यातना के खिलाफ संघर्ष को भी मजबूत किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 सितंबर को लक्ष्मण ने मलकानगिरी जिले में माथिली पुलिस थाने तक जनजातीय समुदाय की रैली का नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य थाने के भवन पर कांग्रेस का झंडा फहराना था। भीड़ पर पुलिस की गोलीबारी में 5 लोग घटनास्थल पर ही मारे गए और 17 घायल हो गए। विरोध प्रदर्शन में मुख्य भूमिका के लिए घायल लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन पर मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 29 मार्च को सूरज की किरण फूटने के साथ ही लक्ष्मण साहस और निर्भीकता से बरहामपुर कारावार में फांसी के फंदे की ओर बढ़े। उनके अंतिम शब्द थे, यदि सूर्य सत्य है और चंद्रमा भी, तो उतना ही बड़ा सत्य ये भी है कि भारत माँ स्वतंत्र होगी। जेल परिसर में ही लक्ष्मण नाइक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वे भारत माँ को स्वतंत्र होता देखने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन नायकों के महानायक के रूप में भारतीयों की स्मृति में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। इस महान जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण को हमारा शत शत नमन। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 29 मार्च 1857 को महान स्वतंत्रता सेनानी और साहस की प्रतिमूर्ति मंगल पांडे ने चर्बी लगे हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ अपने साथियों में विद्रोह का बिगुल फूंका था। ब्रिटिश सेना के सार्जेंट मेजर ने मंगल पांडे की गिरफ्तारी का आदेश दिया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसे लेकर हुई झड़प में मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर पर हमला कर दिया तथा उसे और एक लेफ्टिनेंट को घायल कर दिया। कमांडिंग ऑफिसर जनरल हेसे की उपस्थिति में अंग्रेज अधिकारियों और उनके सुरक्षा प्रहरियों ने मंगल पांडे को घेर लिया। मंगल पांडे समझ गए कि उनका अंत निकट आ गया है। उन्होंने अपने साथियों को मदद के लिए पुकारा, लेकिन उधर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर खुद को गोली मार ली। मंगल पांडे की चोट जानलेवा साबित नहीं हुई और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें ईश्वरी प्रसाद के साथ फांसी की सजा सुनाई गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल और ईश्वरी प्रसाद को 21 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। हम मंगल पांडे और ईश्वरी प्रसाद को सादर नमन करते हैं। आज हम शहीद अवतार मिश्र और मखदूम बख्श को भी याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के इन नायकों ने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संघर्ष में भाग लिया था। 20 मार्च 1858 को वे जौनपुर के सोंत में तहसीलदार के लोगों के खिलाफ लड़े। उन्हें पकड़ लिया गया और 29 मार्च को फांसी पर लटका दिया गया। स्वदेश की माटी के इन महान सपूतों को हमारा नमन।